हम यहाँ हैं उदयगिरी केव्स में, जो कि विदिशा में है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक केव है जो कि एक शिवा टेम्पल है। और आप मानेंगे नहीं, ये जो शिवा टेम्पल जो एक केव बना रखी है, ये 1700 ईयर्स ओल्ड है, अराउंड 325 कॉमन एरा में। और इसका जो हमको एविडेंस मिलता है वो ये है कि एक वीरसेन नाम का एक फॉरेन मिनिस्टर था चंद्रगुप्ता टू के कोर्ट में। वैसे अपनी इंडियन हिस्ट्री में कहीं पे भी फॉरेन मिनिस्टर मेंशन नहीं है, मेंशन है मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस। तो मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस को ही हम फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं। तो उन्होंने ये केव टेम्पल बनवाया था जो डेडिकेटेडली शिवा के लिए है। फिर आगे जो हम देखेंगे आगे विष्णु का टेम्पल, तो उसमें वो किसी और ने बनवाया है, पर वो भी चंद्रगुप्ता टू जो थे उनका मिनिस्टर था। अभी चंद्रगुप्ता टू कौन थे, इसको आप कंपेयर मत करना चंद्रगुप्त मौर्य से। वो अलग लोग थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये बहुत अलग लोग थे। उनके कम से कम 600 साल बाद चंद्रगुप्ता टू आए थे। ये एक अलग फैमिली थी, ये एक अलग परिवार था, ये गुप्त वंश था, वो मौर्य वंश था। जो जिसकी बात करते हैं ना अशोक की, वो मौर्य वंश था और ये गुप्त वंश था। तो गुप्त वंश में ही चंद्रगुप्त टू ने ये बनवाए थे। और उस समय अप्रॉक्सीमेटली 10-15 साल के लिए विदिशा सिटी एज अ कैपिटल भी बनी थी। चंद्रगुप्ता टू को विक्रमादित्य भी बोलते हैं। ये वही उज्जैन के विक्रमादित्य है जिससे हम सुनते ना कहानी, विक्रम बेताल की कहानी सुनते हैं कि विक्रम जा रहा है, बेताल को उठा रहा है। ये वही विक्रमादित्य है जिसके दरबार में कालिदास, अमर सिम्हा जैसे लोग थे। तो उन्हीं के समय ये बना है। और जिस समय उनकी गुजरात और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, गुजरात और इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में बाहर से कुछ लोग, बहुत सारी डायनेस्टी आई थी, इनमें से एक डायनेस्टी थी साकास की, साका सिंथियंस की। तो वहाँ पे रहते थे वो। तो साकाओं से उनकी लड़ाइयाँ हुई, तो उस लड़ाइयों के लिए उन्होंने विदिशा को एक बनाया फॉरवर्ड मिलिट्री बेस साका के लिए। और फिर साउथ में जो आज का महाराष्ट्र है, वकाटका डायनेस्टी से उनकी लड़ाइयाँ हुई, एक तरह से एक अलायंस बनी थी। तो विदिशा बनाता है एक फॉरवर्ड मिलिट्री बेस, उसलिए वो यहाँ पे आके रहे थे। तो उस समय पूरे जो गुप्ता एम्पायर था उसके कैपिटल कुछ समय के लिए विदिशा रहा था। पर विदिशा पहले भी कैपिटल रह चुका है कई बार, उसका मैं आगे आपको आने वाली वीडियो से बताऊंगा। तो ये एक शिवा टेम्पल है, केव है, जिसको वीरसेन, जो कि मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस या हम उसको फॉरेन मिनिस्टर बोल सकते हैं, उन्होंने बनवाया था। ये देख सकते हैं आपके सामने, ये है विष्णु का वराह अवतार। और इसमें शो कर रहा है समुद्र मंथन का सीन। और ये सब बनवाया है राजा चंद्रगुप्त टू ने। ये चंद्रगुप्त टू है जिसको हम उज्जैन के विक्रमादित्य अभी बोलते हैं। और जो कि ये सम्राट है, तो इनका तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा इंडिया पे रूल है। पर इतने बड़े इलाके में रूल करने के लिए इनके पास ये छोटे छोटे सामंत या फ्यूडल लॉर्ड, जिसको हम छोटे राजा बोल सकते हैं, जो राजा है जो उनके अंडर आते हैं। तो इस एरिया के जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जो सामंत थे, वो थे ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सनकनिका, जिन्होंने ये सब बनवाया। और ये पहले बनवाएंगे, और जो कि इनके किंग ये है, तो पैसे इनके ही होंगे, तो ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं विष्णु को। इसी तरह की एक रिक्लाइनिंग विष्णु की श्राइन है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। उसमें भी आपको ये सेम स्टैचू, ये दो दिखेंगे आपको, सेम इसी पैटर्न में दिखेंगे कि आगे आपको देखेंगे चंद्रगुप्ता और पीछे दिखेंगे जिसने बनवाया सामंत सनकनिका। ये देख सकते हैं आप, ये विष्णु का रिक्लाइनिंग पोज में है और ये शेषनाग पे लेटे हुए हैं। और जैसा हमने भी वहाँ पे देखा था कि विष्णु का वराह अवतार है, और जो वराह अवतार के नीचे दो स्टैच्यूज बने हुए हैं, एक चंद्रगुप्ता टू जिसको विक्रमादित्य बोलते हैं, जिन्होंने पूरा जो सम्राट थे पूरे इंडिया के, और उनके जस्ट पीछे सनकनिका है, उनका वो फ्यूडल लॉर्ड या वो सामंत जो ये सब कंस्ट्रक्ट करवा रहा है। उसी वे में ये रिक्लाइनिंग विष्णु की एक श्राइन है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आगे, ये चंद्रगुप्ता टू जो कि एम्परर है, और उनके पीछे उनका ही एक फ्यूडल लॉर्ड सनकनिका, जो कि इस रीजन का फ्यूडल लॉर्ड था जिसने बनवाया। तो ये जो पूरी उदयगिरी केव्स है, ये बनवाई चंद्रगुप्ता टू ने। और ये चंद्रगुप्ता जो है ना, आप इसको मौर्य वंश से कंपेयर मत करना। मौर्य वंश अलग था जिसमें अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो अलग वंश था। ये गुप्त वंश है। ये गुप्त वंश शुरू होता है श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच गुप्त,
फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त वो जिसने अपने साम्राज्य को समुद्र तक फैलाया। और शुरू हुए थे ये बिहार के पाटलिपुत्र से, जो आज पटना है, और ऑलमोस्ट पूरे ही इंडिया में फैल गए थे। सिर्फ गुजरात का हिस्सा और थोड़ा राजस्थान का हिस्सा रह गया था, क्योंकि वहाँ पे साका रहते थे, साका लोग। और जो महाराष्ट्र का हिस्सा है वहाँ वकाटक लोग रहा करते थे। तो वकाटक एक बड़ा साम्राज्य छूट गया था और साका छूट गया था गुजरात का। बाकी ऑलमोस्ट पूरे भारत पे कब्जा हो गया था समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के 2 बेटे होंगे, बड़ा बेटा रामगुप्त और छोटा बेटा चंद्रगुप्त टू। वही चंद्रगुप्त टू जिसने सब कुछ बनवाया। रामगुप्त जो है, एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पिता के मरने के बाद, समुद्रगुप्त के मरने के बाद, रामगुप्त जो बड़े हैं वो पावर में आते हैं। वो शादी करते हैं एक महिला से, इसका नाम है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी से शादी होगी और उसके बाद वो गुजरात के पास साकाओं से लड़ने जाएंगे। और एक ऐसा समय भी आएगा कि साकाओं से वो घिर चुके होंगे, और घिरने के चक्कर में उनकी एक संधि होगी। और संधि की शर्त ये होगी कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को साकाओं के हवाले करे, और इसी शर्त पे रामगुप्त को छोड़ा जाएगा साकाओं के द्वारा। जब ये बात सुनते हैं उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त टू, तो उनको गुस्सा आती है, नाराज़ होते हैं, और वो खुद अपनी भाभी ध्रुव देवी के कपड़े पहनकर चले आते हैं साकाओं के कैंप के अंदर, और साकाओं के राजा को मार देते हैं। इससे वो बहुत फेमस होंगे। अब वो किंग तो नहीं है, किंग तो बड़ा भाई रामगुप्त है, पर फेमस हो रहा है उनका छोटा भाई चंद्रगुप्त। रामगुप्त जेलसी में होंगे कि पूरे इतने बड़े साम्राज्य में उनकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, पर उनके छोटे भाई की रिस्पेक्ट हो रही है। और ये बात पता है चंद्रगुप्त को भी कि ऐसा ना हो कि जेलसी में उनका बड़ा भाई उनको मार डाले। तो वो बनेंगे पागल, मैड गाय। वो डरेंगे, हरकतें करेंगे कि मैं डर रहा हूँ, मुझे सपने आ रहे हैं। वो कभी रोने लगेंगे, कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे। तो ऐसे खुद को पागल बनाएंगे। और जब उनको मौका मिलेगा तो अपने बड़े भाई रामगुप्त को मार के खुद बन जाएंगे, खुद पावर में आएंगे चंद्रगुप्त टू। और वहाँ से एक नई कहानी शुरू होगी। वो उनकी जो वाइफ है देवी, ध्रुव देवी, उनसे वो शादी भी करेंगे। बेसिकली वो 2 शादी करने वाले हैं, जो कि शादी क्या पता और भी की हो। जो हमको हिस्टोरिकली मिलता है उसमें हमको 2 शादी के सबूत मिलते हैं। पहला ध्रुव देवी, जो उनकी पहले भाभी थी, उनसे शादी करी। उसके बाद जो ये विदिशा का एरिया है, यहाँ पे नागा किंगडम थे, नागा किंगडम। बहुत सारे किंग थे, इनका नाम नागा था। तो उस समय जैसे भैरव शिव नाग थे, तो भैरव शिव नाग की डायनेस्टी आई थी। तो उसी फैमिली से ही एक महिला थी कुबेर नाग, उनसे शादी करी। तो उनके 2 वाइफ थी, 2 वाइफ से 4 बच्चे हुए। वो फेमस क्यों हैं चंद्रगुप्त टू? क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी साकाओं के खिलाफ, और साकाओं को उन्हें जड़ से मिटाया। उसी के बाद वो कहला विक्रमादित्य। और जब वो साकाओं को जड़ से मिटा रहे थे, तो विदिशा शहर था उनका क्या, एज अ फॉरवर्ड मिलिट्री बेस। कि पाटलिपुत्र या फिर जो प्रयागराज है वो तो बहुत दूर था वहाँ से। विदिशा वो जगह है जहाँ पे वो बैठकर एक तो साकाओं से लड़ सकते हैं, और दूसरा जो नीचे वकाटका साम्राज्य है उसको कर सकते हैं कंट्रोल। उन्होंने इसके लिए बहुत कमाल का गेम भी खेला। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती को भेजा, वकाटका प्रिंस से शादी करवाई। और बाद में जब वकाटका प्रिंस मर गया तो उनकी बेटी ने एक छोटे से एक माइनर सन को थ्रोन पे बिठा के बेटी ने रूल किया, और बेटी ने अपने पापा के नाम से रूल किया। तो काइंड ऑफ चंद्रगुप्त टू ने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे कंट्रोल अपना जमाया। और उस समय ये विदिशा, ये उदयगिरी सब उसी समय का बना हुआ है, और उन्होंने ही ऑलमोस्ट पूरी इंडिया पे कंट्रोल किया। और विदिशा एज अ फॉर मिलिट्री बेस था।